देखिए, सदन में जिस तरीके से अमित शाह ने बयान दिया उसके बाद अब चर्चाएं तेज हो गई। एक तरफ से लालू प्रसाद यादव ने भी कहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह पागल हो गए हैं, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजद विधायक रणविजय साहू जी हैं। कैसे देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर पर बयानबाजी है जो है अमित शाह ने किया है, कहा है कि अगर सिर्फ बाबा साहब करते हैं, भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिलता। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के प्रमुख आपने देखा होगा कि इन्होंने हमेशा कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। संविधान पर लगातार ये हमला करते आए हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। अमित शाह भी नागपुर के ही प्रोडक्ट हैं, आरएसएस के लोग हैं। तो जिस प्रकार का उन्होंने बयान सदन के अंदर देने का काम किया, देश के 140 करोड़ जनता जो आवाम है, जो बाबा साहब ने जिस संविधान को लिखा और जिस संविधान के बदौलत पूरी देश की व्यवस्थाएं और सिस्टम चल रहा, तो उस पर उन्हें हमला किया है। और प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पे उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। इस तरह के बयान से आघात पहुंचा है और एक संदेश जो उन्होंने देने का काम किया है, इससे काफ़ी देश में गुस्सा है और भारतीय जनता पार्टी की जो दोहरी मानसिकता है वह सामने प्रकट हुआ है। जनता माफ़ नहीं करेगी कभी। प्रियंका गांधी ने कहा है कि संविधान से चलेगा देश, संघ से नहीं। निश्चित तौर पे हमें तो घोर आश्चर्य लगता है कि बिहार से जो मंत्री हैं, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान जी, आखिर चुप क्यों बैठे हुए हैं? जीतन राम मांझी जी चुप बैठे हैं। तो बिहार की जनता आने वाला 2025 में इन नेताओं की खोज खबर लेगी और जनता तो हिसाब करती है और जनता समय पर हिसाब करती है। वक्त 2025 का नज़दीक है, जनता हिसाब करेगी। जीतन राम मांझी के बेटे हैं संतोष सुमन, बिहार सरकार के मंत्री। उन्होंने कहा है कि राजद जो है इसको गलत तरीके से जो है वो बयानबाजी को देख रही है। देखिए, पूरा देश सवाल है संविधान का, अम्बेडकर साहब का। अम्बेडकर साहब पर जिस प्रकार की ओछी टिप्पणी देश के गृह मंत्री जी ने की है, एक बड़ा अम्बेडकर साहब पर जो उनके नाम का, तो इससे पूरा देश शर्मसार है। इससे बड़ा कोई बात नहीं हो सकता है। अम्बेडकर साहब पर लगातार भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग और संविधान पर हमला करते आए हैं और उनका चेहरा उजागर हुआ है और जनता 2025 में हिसाब किताब करेगी। चलिए, जनता 2025 में इसका हिसाब किताब जो है वो कर देगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने इनसाइडर लाइव के साथ पटना से मैं निखिल।